हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे चैनल पीएस एंड यूपीएस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की टॉपिक। आज का हमारा विषय है इंग्लिश, कक्षा 8 की इंग्लिश, जिसका लेसन नंबर 6 पाठ संख्या 6 है एवसम असम, जिसका नाम है, लेसन का नाम है एवसम असम, अर्थात बहुत बढ़िया असम या बहुत शानदार असम। तो चलिए हम बहुत बढ़िया असम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। असम हमारे देश का एक राज्य है और इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है कि असम में क्या क्या विशेषताएं हैं, असम की क्या क्या प्राकृतिक सुंदरताएं हैं, इस बारे में इस लेसन में बखूबी बताया गया है। तो चलिए बिना देर किए ही इस लेसन का अध्ययन करना आरंभ करते हैं। तो असम is a state located in the north-eastern part of India। कहने का तात्पर्य है कि असम भारत के नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तरी पूर्वी भाग के असम भारत राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत देश है, जो उस भारत देश का पार्ट है असम, वह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स। यह कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। यह पूर्वी हिमालय मतलब ईस्टर्न हिमालय का मतलब पूर्वी हिमालय, फुट हिल्स मतलब तलहटी। यह पूर्वी हिमालय की तलहटी के जस्ट बिलो मतलब जस्ट नीचे, उसके ठीक नीचे, जस्ट का मतलब होता है ठीक, बिलो मतलब नीचे, उसके ठीक नीचे स्थित है। फिर इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह घिरा है किन किन राज्यों से? तो यह हमारा जो असम राज्य है, यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से घिरा हुआ है। मतलब कि इन सभी राज्यों के बीच में हमारा असम राज्य स्थित है। which together with असम are known as a seven sister, जिन्हें हम असम को मिला करके, असम राज्य को मिला करके 7 बहनों के रूप में जानते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है वह असम राज्य की कैपिटल मतलब होता है राजधानी, असम राज्य की राजधानी है। असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम की जो भूमि है, जो धरती है, वो पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। नेचुरल ब्यूटी मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? तो ब्लू हिल्स नीली पहाड़ियाँ हैं, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल हैं, और घने जंगल में क्या है? विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना। डाइवर्स का मतलब होता है विविध प्रकार के जीव और जंतु हैं। बिग रिवर्स और बड़ी बड़ी नदियां हैं, एंड फर्टाइल वैली और उपजाऊ घाटियां हैं। तो इसके पास में क्या है? ब्लू हिल्स नीली हिमालयाँ हैं, नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं और उन घने जंगलों में विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और उपजाऊ घाटी हैं। असम इज द
वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा चाय उगाने वाला राज्य है। असम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। ग्रोइंग का मतलब होता है उगाना या उत्पादन करना। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। जो महान ब्रह्मपुत्र नदी है वह असम से होकर बहती है। असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो कृषि यहाँ का मुख्य, मेन मतलब होता है मुख्य व्यवसाय है। राइस फ्रूट, अब उस कृषि में कौन कौन सी फसलें हैं, किस किस प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि राइस, फ्रूट्स, जूट, सुगर कैन एंड टी आर द चीफ कल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। यह कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से उपलब्ध कराता है, तो यहाँ से हमें मिलता है चावल, राइस का मतलब चावल, फ्रूट्स मतलब फल, जूट मतलब जूट, शुगर कैन मतलब गन्ना, टी मतलब चाय। यह मुख्य रूप से यहाँ से, इस राज्य से हमें उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। यह स्टेट जो है हमें पूरी कंट्री का, पूरे देश का जो उत्पादन होता है उसका आधा उत्पादन, केवल हमें चाय का आधा उत्पादन इसी राज्य से प्राप्त हो जाता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। यह स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का, रिच मतलब होता है धनी। यहाँ पर धनी से सेंस यह नहीं है, यहाँ पर धनी, रिच का मतलब होता है भरा पड़ा। तो यह प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। सच एज का मतलब है जैसे कि, ऑयल तेल, गैस, कोल मतलब कोयला एंड लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर के से भरा पड़ा है, इसलिए इसे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन का धनी स्टेट, राज्य कहा जाता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोटरी एंड टेराकोटा वर्क्स। यहाँ का पारंपरिक जो कला है, शिल्प है, उसमें कौन कौन से शिल्प है, जैसे कि पोट्री मिट्टी की बर्तन बनाना, ब्रास क्राफ्ट, ब्रास का मतलब होता है पीतल, पीतल का कार्य, पीतल की शिल्प करना, ज्वेलरी मेकिंग, आभूषण बनाना, ज्वेलरी मतलब आभूषण, मेकिंग मतलब बनाना, बम्बू क्राफ्ट, बम्बू का मतलब होता है बांस, बांस की कला, जो बांस से टोकरी वगैरह बनाई जाती है उस प्रकार की। सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क मतलब होता है रेशम एंड कॉटन मतलब होता है सूती वस्त्र की बुनाई, एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी के फर्नीचर जो है, लकड़ी के उपकरण बनाए जाते हैं, वो सब आर सम मेजर सोर्सेज। यहाँ के मुख्य रूप से सोर्सेज मतलब साधन है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों के ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है स्वरोजगार है, यह स्वरोजगार के साधन है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्राफ्ट क्या बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, ब्रास मतलब पीतल के बर्तन को बनाना, ज्वेलरी आभूषण बनाना, बांस से टोकरी वगैरह बनाना, सिल्क और रेशम और कॉटन मतलब कॉटन के सूती कपड़ों की बुनाई करना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना आदि यहाँ के मुख्य रूप से संसाधन है जिनको यहाँ के लोग अपनाते हैं। आगे हम देखते हैं असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स
नेचुरल पार्क। असम और किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर यह अपने राष्ट्रीय पार्क्स का मतलब होता है उद्यान, अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। आल्सो मतलब होता है भी, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जो नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय पार्क या उद्यान होता है, वो कैसा होता है? एक लार्जेस्ट एरिया होता है, एक बड़ी सी एरिया घेरी होती है। कैसी एरिया? वह फॉरेस्ट लैंड, जंगल से भरी भूमि को घेरे हुए होता है, उसी को राष्ट्रीय पार्क या उद्यान का दर्जा दिया जाता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। लुक्स आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना, मतलब इस पार्कों की देखभाल कौन करता है या उद्यानों की देखभाल कौन करता है? तो असम की सरकार इन पार्कों के या उद्यानों की देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड सेंक्चुरी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवरों का जीवन है, उनकी प्रजातियों के लिए यह फेमस है। और उनमें कौन कौन से प्रजातियां पाई जाती हैं? जैसे राइनोसेरस, एलिफेंट, लियोपार्ड एंड इंडियन विजन आर सम ऑफ द एनिमल्स। तो राइनोसेरस का मतलब होता है गैंडा, एलिफेंट्स मतलब हाथी, लियोपार्ड्स मतलब तेंदुआ और इंडियन विजन मतलब भारतीय बैल। यहाँ के कुछ एनिमल हैं। यू कैन सी इन काजीरंगा। इन्हें आप कहाँ देख सकते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देख सकते हैं। यू कैन गो इन अ ओपन जीप। आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं? तो एक खुली जीप से जा सकते हैं, कार या मिनी बस से जा सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट जंगल के अंदर, टू सी दिज वाइल्ड एनिमल्स। इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप जंगल के अंदर जीप, कार या मिनी बस से जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं, लाइक मतलब होता है पसंद करना या चाहना। इफ़ यू लाइक, अगर चाहते हैं, यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा करना, ऑन एलिफेंट्स बैक एज वेल। मतलब कि एलिफेंट्स की पीठ पर बैठ करके आप यहाँ पर यात्रा करना चाहते हैं तो वह भी यात्रा आप कर सकते हैं। फिर आगे है, द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया एंड असमीज। यहाँ के लोग, असम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असमिया भाषा या असमीज बोलते हैं। असम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम को किसकी भूमि माना जाता है? तो फिर त्योहारों की भूमि भी माना जाता है, त्योहारों की भूमि भी माना जाता है। बिहू इज अ फेमस, ये असमीज फेस्टिवल, बिहू जो है यहाँ का फेमस असमीज फेस्टिवल, असमीज त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह जो उत्सव है, जो यह फेस्टिवल है, इस उत्सव को अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, मतलब सभी धर्मों के लोग टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर टू द होल मंथ। यह सेलिब्रेशन पूरे महीने भर चलता है, मतलब अप्रैल का पूरा महीना इस सेलिब्रेशन, इस उत्सव से चलता है। यंग मैन एंड वोमेन, जो युवा पुरुष और महिलाएं होती हैं, वियर गोल्ड कलर सिल्क, वो सुनहरे रंग का रेशमी कपड़े पहनते हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस, और एक प्रकार का मुख्य डांस करते हैं, कॉल्ड बिहू डांस, जिसे बिहू डांस कहा जाता है। बोट रेसेज आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू का जब त्यौहार होता है तो उस समय वहाँ पर एक बोट प्रतियोगिता, नाव की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दिस रेस। बहुत सी टीमें
इस रेस में अपना इस रेस में हिस्सा लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत से लोग वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और नदी के किनारे से बहुत से लोग उस रेस का आनंद लेते हैं, देख करके आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको यह लेसन कैसा लगा? अगर आपको लेसन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, ताकि अगली वीडियो के लिए हम मोटिवेट हो सकें। धन्यवाद।